सो हम करेंगे इनसाइड अवर अर्थ सोशल स्टडीज़ में। ज्योग्राफी में हमारा चल रहा था, मैंने आपको इसका वीडियो बना के बता दिया था कि इनसाइड अवर अर्थ में क्या क्या था, लेकिन आज हम डिटेल पढ़ेंगे। सो लर्निंग पॉइंट्स देखिए क्या क्या रहेंगे इसमें। सरफेस ऑफ द अर्थ, रिलीफ, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, रॉक्स एंड मिनरल्स, यूजेज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड रॉक साइकिल। सो सबसे पहले आपको मैं कुछ फिर से आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत। आपको इसमें आपको एक फैक्ट दे रखा है, देखिए यहाँ पे, वो आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एक पैरा दे रखा है, इस पैरे में आप समझ लीजिए पैराग्राफ में क्या है। सो आपको यहाँ पे अर्थ के बारे में बताया हुआ है कि हमें अर्थ के बारे में आज की कंडीशन में बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या है कि जो मिडल पॉइंट है अर्थ में, जो सेंटर है, वहाँ तक हम अभी स्टडी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ओके, अर्थ के जितने अंदर जाए उतना ज़्यादा टेम्परेचर, और कहा जाता है कि जो सेंटर है वो कितना है, अप्रोक्स 6400 किलोमीटर बिलो द सरफेस है। ओके, फिर आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा जो हमारी अर्थ है वो 4500 मिलियंस ईयर एगो की है, ठीक है। आपने इतना पढ़ रखा होगा ना। अब आपको सरफेस ऑफ द अर्थ देखना है, लेकिन इसके पहले आपको ब्रैकेट में दे रखा है डी ड्यू नो। तो डी ड्यू नो में क्या हमें पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 8,148। जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे हाईएस्ट पीक है। और दूसरा है मेरियाना ट्रेंच, देखिए ये पैसिफिक ओशन में है, जो कि सबसे डीपेस्ट प्लेस है। ओके, 11,033 मीटर है डेप्थ में। नाउ सरफेस ऑफ द अर्थ में आपको पता होना चाहिए कि 29% जो अर्थ हमारी जो है वो लैंड है, बाकी 71% क्या है, वाटर है। ओके, सो और इसमें भी क्या है कि जैसे 71% वाटर वगैरह है, तो यहाँ पर देखिए हमने आपने पढ़ रखा होगा 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। ओके, सो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। सो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे लैंड और वाटर को, ठीक है। नाउ नीचे क्या रहेगा, आपको कुछ हेमिस्फीयर मिलेंगे, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या हमारी अर्थ को बांटा हुआ है, जो नॉर्थ साइड की उसका नॉर्थन हेमिस्फीयर और जो साउथ साइड में उससे साउथर्न हेमिस्फीयर। सो आप क्या है कि इसमें बताया गया है कि मैप, जब हम मैप रीडिंग करेंगे, जब मैप के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। आपने ग्लोब पढ़ा होगा, ग्लोब में आप देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कहाँ पर वाटर है कहाँ पर लैंड है। नाउ रिलीफ, सो रिलीफ के अंदर हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर क्या है, हमने पढ़ रखा है कि बहुत सारे जो हमारे अर्थ सरफेस पर क्या है, प्लेट्यू होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वैली है, प्लेन्स हैं, हिल्स है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रहती हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी जो मतलब हाईएस्ट पीक आपको बता चुका हूँ, माउंटेन का हाईएस्ट पीक जो कि हिमालय में है, सो जो माउंट एवरेस्ट है। ओके, और सबसे डीपेस्ट क्या है, मेरिना ट्रेंच है, जो कि सी लेवल है। नाउ और हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपको चैप्टर रीडिंग करना है, इसमें कुछ होमवर्क नहीं रहेगा, आपको चैप्टर रीडिंग करना है और इम्पोर्टेंट फैक्ट या हो सके तो हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड आउट करना रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में आपको बता चुका हूँ, आपको क्या करना है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर क्रस्ट, मेंटल और कोर में आएगी, ठीक है। यहाँ पे जूम हो रहा है थोड़ा, देखो यहाँ पे अब ये क्रस्ट हो गई, क्रस्ट, मेंटल और ये कोर, जो इनर कोर आउटर कोर में बटी हुई है। तो ये अर्थ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस में बटी हुई है हमारी, तो हमारी अर्थ किस में, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। अब मैंने आपको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको दे रखा है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, अरेंजमेंट हुआ है, जिसमें रॉक्स भी है, बहुत सारे मटेरियल्स भी है, कुछ मोल्टन स्टेट्स भी है। मोल्टन स्टेट जब वोल्केनो, आपको पता है जब वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो उसमें से कुछ मोल्टन स्टेट्स निकलते हैं, ठीक है, कुछ मोल्टन लावा टाइप निकलता है, ठीक है, ये वोल्केनो से ही निकलते हैं। इससे हमारे अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात एक और क्या है कि आपको यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रोप दे रखा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर दे रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम बताया गया है। वॉल्यूम देखिए कि क्रस्ट का कितना है, 0.5% क्रस्ट है, मेंटल 16.5 और सबसे ज़्यादा क्या है, कोर 83%। नाउ अब हम क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पता होना चाहिए क्रस्ट किसे बोलते हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है हमारे अर्थ का उसे क्रस्ट बोलते हैं, जो कितने हैं, 0 से 100 किलोमीटर थिकनेस है। नाउ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब इसके अंदर क्या क्या होता है। सो यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सियाल भी बोला जाता है, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना। ना ओशनिक क्रस्ट आपको बताया गया है। ओशनिक क्रस्ट क्या होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसे सीमा नाम से भी बोला जाता है। ये देखो SIMA, ठीक है। द मेन मिनरल कॉन्टिनेंट क्रस्ट आर कॉल्ड, सबसे ज़्यादा इस क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। ना प्रॉपर्टी आपको देखना है। प्रॉपर्टी में आपको सबसे पहले एक डेफिनेशन दे रखी है डेंसिटी की, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी। ये टिक लगा लीजिए आप, ये आपको डेंसिटी की डेफिनेशन दे रखी है। नाउ अब आएगा मेंटल। सो मेंटल, हाँ डेंसिटी का बता रहा था मैं। डेंसिटी में क्या, सॉरी, वॉल्यूम, जो वॉल्यूम रहता है उसमें क्या कर दीजिए, ठीक है, जितना भी मास है पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम,
मतलब मास में वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपकी डेंसिटी। सो इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मेंटल क्या होती है, सेकेंड लेयर है। एक हो गई अपनी क्रस्ट, अब आ गई मेंटल। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है, मतलब 2900 किलोमीटर तक है। एंड इट्स लाई बिटवीन 100 एंड 200 किलोमीटर। मतलब ये कहाँ तक होती है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में आती है। ना एक लिथोस्फीयर दे रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट है। लिथोस्फीयर क्या होता है, तो जो क्रस्ट है और जो आपका मेंटल है उसका अपर मोस्ट, मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, द मेंटल इज इन सेमी मोल्टन स्टेट। और सेमी मोल्टन क्या होता है, थोड़ा बहुत मोल्टन होना, थोड़ा बहुत क्या होना, सॉलिड की फॉर्म में होना। ये मेग्मा, मेग्मा में मैं बता चुका हूँ क्या होता है। मेग्मा मतलब एक तरीके से क्या होता है, डीपर डाउन द सेमी मोल्टन रॉक इज फायर रेड मोल्टन, मतलब लाल कलर का जो जलता हुआ बिल्कुल मोल्टन रहता है उसे क्या बोलते हैं, मेग्मा बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी ना। अब हम पढ़ लेते हैं कोर। कोर सबसे लास्ट आपको पता है लेयर है, जिसे हम इनर कोर कहा कहते हैं, जो कि अलग अलग अपर कोर और इनर कोर में बटी हुई है। ये देखिए इनर कोर, अपर कोर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो निकल एंड आयरन होता है, जिसे निकल एंड आयरन, तो इसे नेफे भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है कोर में। क्रस्ट मेंटल कोर 5000 डिग्री सेल्सियस। अभी जो हमारे इंडिया में जो गर्मी